नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने ओथ लेने के बाद बहुत बड़ी बात जो है वो पार्लियामेंट में की। आप लोग देख रहे हैं चैनल 1, मैं आपके साथ हूं आकिब आफ्ताब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नई तरह से इलेक्ट हुए राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान ने सोमवार को अपने स्पीच में एक बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास असल में कोई पावर नहीं है, सारी पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, जो इस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में विराजमान है। पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, इलेक्टेड गवर्नमेंट बस नाम की है। ये अल्फाज थे चौधरी रमजान के। लोगों ने वोट करके एक गवर्नमेंट चुनी, लेकिन असली ताकत और काम करने का मयार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। ऑर्डर वहां से आते हैं, डिसीजन वहां से होते हैं। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास अथॉरिटी ही नहीं तो फिर इलेक्शन करवाने का क्या फायदा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिचुएशन डेमोक्रेसी के बेसिस प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, क्योंकि लोगों के मैंडेट को कोई इंपैक्ट ग्राउंड पर दिख नहीं रहा है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधते हुए यह कहा कि पिछले 1 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद कोई काम कर नहीं पाई है। इस वजह से इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्किंग स्पेस ऑलरेडी लिमिट है। चौधरी रमजान का कहना यह भी है कि लिमिटेशंस अब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है। चौधरी रमजान की स्पीच के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने उनकी बात को स्ट्रांगली सपोर्ट किया, क्योंकि वो उनके साथ खड़े थे। उनका कहना है कि लोग जम्मू कश्मीर के फुल स्टेट हुड को डिजर्व करते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट को रबर स्टैंप बना देना डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा डैमेज है। राज्यसभा में उनका यह मुद्दा उठाना टाइमली और ज्यादा जरूरी था। हालांकि 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सबसे पहले चौधरी रमजान ने स्टेटहुड को लेकर पहली बात जो है वो पार्लियामेंट में उठाई। और दूसरी बात यह कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ नाम की है, सारा काम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के कर रहे हैं। चौधरी रमजान के ये स्टेटमेंट एक बार फिर से हाईलाइट हुआ और जम्मू कश्मीर में गवर्नर सिस्टम का रियल कंट्रोल किसके पास है, ये सवाल उन्होंने उठाया। दूसरी बात, चौधरी रमजान की इस स्पीच में राज्यसभा के स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेज था कि जम्मू कश्मीर में जब तक पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं मिलती तब तक लोकतंत्र अधूरा है। उन्होंने सेंटर से अपील की कि पीपल्स मैंडेट का रेस्पेक्ट हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट को रियल अथॉरिटी दी जाए। एक ही दिन हुआ 1 दिसंबर 2025 को 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने ओथ ली। ओथ लेने के बाद चौधरी रमजान जो है उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि पहली बात स्टेटहुड फुल, दूसरी बात जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्हें पावर दी जाए। अब यहां पर कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सही मायनों में बता रहा है, कौन झूठ कह रहा है, यह तो वक्त रहते पता चलेगा। आपका इस बात पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए चैनल 1 आकिब आफ्ताब के साथ।